Okay, so hello guys, and welcome back to my channel. So जैसे कि आपको पता है, आई एम IBPS PO 2025 selected in Bank of Maharashtra and also IPS clerk in Central Bank of India. और जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि मैं IPS PO यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ज्वाइन करने वाला हूँ। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से अपना DV का डेट कंफर्म कर दिया है, वो लोग मेल भी भेज चुका है। 27 को हम लोग का DV होगा एंड उसके बाद 28 से हम लोग को स्टार्ट होगा इंडक्शन ट्रेनिंग। हम लोग को मेल भी आ चुका है, हम लोग को कैंपस से हम लोग को उनका रिप्रेजेंटेटिव का कॉल भी आ चुका है। तो अब जो हर कैंडिडेट इंतज़ार करता है वो है पैकिंग, उस ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग 21 डेज़ का जो ट्रेनिंग होता है ये हर बैंकर वेट करता है कि ये 21 डेज़ उसका हनीमून पीरियड होने वाला है। ये 21 डेज़ वो खुल के वो करने वाला है जो वो लास्ट के 1-2 साल जो भी वो टाइम प्रिपरेशन में डाल रहा है, वो जो सैक्रिफाइसेस उसने किया है उस टाइम के, वो बस यही सोचता है कि जब मैं सिलेक्शन लूँगा तब वो हनीमून पीरियड में फुल एंजॉय करने वाला हूँ। और वो हनीमून पीरियड अब आ गया है गाइस। आज है 24th, दिखा देता हूँ। आज है 24th, टाइम बज रहा है 11:34 और कोलकाता में बहुत गर्मी है गाइस। लाइक लिटरली इतना गर्मी कि मैं अभी जस्ट नहा के निकला हूँ और अभी भी स्वेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ, टेम्परेचर भी दिखा रहा है 29 डिग्री दिखा रहा है, बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। अब जो भी है, अब सब भुला के पैकिंग करते स्टार्ट, क्योंकि निकलना पड़ेगा इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को पता नहीं है, बोला नहीं हो ये बात कि मेरा ट्रेनिंग कहाँ पे हो रहा है। तो मेरा ट्रेनिंग हो रहा है NIIT कैंपस नीमराना पे। ये एक सिटी है जो जयपुर दिल्ली एक एक्सप्रेस वे में बीच में पड़ता है, अराउंड 99 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली एंड 155 किलोमीटर्स फ्रॉम जयपुर। सो अरावली रेंजेस में ये कैंपस मैंने देखा है। अब वो जितना देखा है वो गूगल में ही देखा है। अब जाके जब कैंपस विज़िट करूँगा तब उसका ब्लॉग बनाऊँगा, उसका अलग से वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड करूँगा कि कैसे चल रहा है ट्रेनिंग, कैंपस कैसा है। तो हम लोग को जो रिप्रेजेंटेटिव से कॉल आया था वो ये बोल चुका था कि टेम्परेचर हाई होने वाला है, 40 डिग्रीज प्लस होने वाला है, तो उसी के हिसाब से आप लोग पैकिंग कर लो। सो टावल, ब्रश, पेंसिल, पेन, डायरी, क्लोथ्स, जो आपका पावर बैंक, फ़ोन, सब जो इम्पोर्टेंट आइटम है 21 डेज़ के लिए। सिर्फ 21 डेज़ के लिए भी नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद डायरेक्ट होने वाला है आपका पोस्टिंग। आपको पता नहीं है कि कहाँ पे आपका पोस्टिंग होने वाला है, तो आप घर तो बीच में आओगे नहीं सामान लेने। अब ये भी बात है कि अब इमीडिएट जल्दी थोड़ा ज्वाइनिंग हो गया था, इसलिए ट्रेन का टिकट तो मिला नहीं। हम लोग सबको फ़्लाइट बुक करना पड़ा। अब फ्लाइट में भी आप लोग को पता है कि बैगेज का लिमिट होता है 15 लिमिट्स, लाइक केबिन 15 लिमिट्स का कुछ होता है और ट्रॉली फॉली का 15 लिमिट्स कुछ होता है और 7 लिमिट्स का बैगेज अलाउड होता है। उसके बाद एक्स्ट्रा लगेज का एक्स्ट्रा चार्जेस भी उसका एप्लीकेबल है। ये दिक्कत है, इसलिए मैं प्लेन में जाने पसंद ही नहीं करता हूँ। ठीक है, जो भी है इंडियन रेलवे जिंदाबाद। ओके गाइस, अब कुछ कर तो नहीं सकते, तो जाना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से थोड़ा लाइट पैकिंग भी करेंगे, क्योंकि पोस्टिंग के टाइम में मम्मी पापा को बोला हूँ कि आके विज़िट करें मुझे और बाकी भी जो सामान है वो पहुँचा दें मुझे, ताकि पैसा थोड़ा कम खर्च। तो चलिए पैकिंग शुरू करते हैं।
सो फाइनली आज है 25 अप्रैल, पैकिंग हो गया कंप्लीट और जो थोड़ा थोड़ा सामान बाकी है वो रात तक कलेक्ट करके पैकिंग हो जाएगा पूरा। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड, क्योंकि कल 26 को स्टार्ट करेंगे अपना न्यू जर्नी, क्योंकि कल 26 को है मेरा फ़्लाइट। तो अगले वीडियो में ट्रेनिंग व्लॉग्स का वीडियो आने वाला है, तो स्टे ट्यून, स्टे सेफ। व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि सीन ये हुआ था कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि 27 को था हम लोग को डीवी, तो 26 को हम लोग फ़्लाइट पकड़े। फ़्लाइट था इनफैक्ट कलकत्ता एयरपोर्ट से, और कलकत्ता एयरपोर्ट से फ़्लाइट लिए हम लोग दिल्ली तक। तो हम लोग क्या हुआ था कि जो हम लोग एक 20-25 बंदे के ग्रुप बनाए थे, वेस्ट बंगाल के सब थे, और एयरपोर्ट पे हम लोग जाके मीट किए, और मीट करने के बाद हम लोग सब एक ही फ़्लाइट का टिकट बुक किए थे। तो वो जर्नी बहुत मज़ा आया था कि पहली बार अपने फ्रेंड्स लोग से मिले, बातचीत हुआ, इंटरेक्शन हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ सबसे। फिर 20-21 बंदे मिल के हम लोग ट्रैवल किए फ्रॉम कलकत्ता एयरपोर्ट टू दिल्ली एयरपोर्ट। तो कुछ क्लिप्स भी है, ये देखो आप लोग। फिर क्या हुआ, जैसे दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली से हम लोग धौला कुआं, मतलब टर्मिनल 3 से मेट्रो पकड़ के हम लोग धौला कुआं गए। फिर धौला कुआं से हम लोग को बस था निमराना का। अब सीन ये हुआ था कि हम लोग को जो डीवी था वो 27 को था, तो एकोमोडेशन भी हम लोग को 27 से ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग कोलकाता से आ रहे इतने लोग, तो 27 को ही तो पहुंच नहीं सकते थे। तो क्या कि हम लोग 26 को ही ट्रेन फ़्लाइट लेके ये पहुंच गए दिल्ली, और दिल्ली से फिर बस लेके पहुंच गए निमराना। तो वहाँ पे हम लोग एक होटल पहले से ही बुक किए हुए थे, उस लॉज में हम लोग उठे। हम लोग फिर एक एक रूम में 4-4, 5-5 करके बंदे भी थे। और वो नाइट, वो पहला नाइट जो हम लोग खुल के मज़े के, एक दूसरे से बात के, एक दूसरे को से जान पहचान बढ़ाएं। और ये जो जान पहचान है, यही दोस्त है जो भाई लाइफ टाइम रहने वाला है। तो बहुत मज़ा किए। तो उसके बाद अगले दिन था डीवी। ये रहा भाई कुछ डीवी का सीन्स। फिर डीवी होने के बाद हम लोग को बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक्स होने के बाद हम लोग को फिर ले आया रिज व्यू, जहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र हम लोग का स्टे किया हुआ था। Your smile lit up like a sunrise glow, touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sing
ये रिजव्यू सोसाइटी बहुत ही मस्त था. मतलब आई एम रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, द महा बैंक फैमिली, एंड ऑल्सो थैंकफुल टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र कि आप लोग इतना प्यारा सा, इतना बहुत प्यारा सा एक स्टे हम लोग के लिए अरेंज किए हैं. थैंक यू रियली, थैंक यू सो मच. दैट्स इट माई टाइम गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग टिल द एंड. इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं. आने वाले ब्लॉग्स को देखने के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ. हर हर महादेव. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable.